श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिया सोइया राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहाहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी उखोरी। विसमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नगर में जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को अवध के बधावे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां उनको सुहा नहीं रही हैं। देवता सरस्वती जी को बुलाकर उनसे विनती कर रहे हैं, बार बार विनय कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी की खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनती करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते।
परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।